इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। हमारे चैनल झारखंड एग्ज़ाम में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब अंतिम घड़ी आ चुकी है और एक तरह से बोला जाए तो हम लोग जो है जिसके लिए इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, उस समय का जो भी हमें इंतज़ार था वो समय आ चुका है। दोस्तों, कई दोस्तों द्वारा कॉल किया गया और ये पूछा जा रहा था कि कब हियरिंग है और क्या चांसेस है। इनमें से कुछ नए दोस्त हैं जिनको नहीं पता है कब क्या हियरिंग है और क्या होने वाला है, तो उसी को लेकर मैं ये वीडियो आया हूँ ताकि आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो जाए। और कल मंगलवार दिन है और हमारा परसों को हियरिंग है 13 सितंबर को। 12 को हम लोग कुछ दोस्त जा रहे हैं सर से मिलने के लिए, एडवोकेट सर से। क्यों इम्पोर्टेंट है सर से मिलना और इसमें क्या कुछ निकल के आएगा, उसी से जुड़े सभी बातों को आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हियरिंग से पहले एडवोकेट सर से मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के वकील हैं, बहुत ही नामी वकील हैं। आप कभी मिलिएगा उनसे तो पता चलेगा कि उन लोगों के पास एक केस नहीं रहता है, सैकड़ों केस रहते हैं। और सैकड़ों केस रहते हैं तो जाहिर तौर से ये बात है कि वो आपके केस को, ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग में हमेशा चल रहा है या क्या कुछ हुआ है, क्या क्या हियरिंग में हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सभी उनको याद है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें जो भी आपका, जैसे कि जिसके तरफ से केस लड़ते हैं उनका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप पंचायत सचिव को उठा कर देखिए या तो फिर आप टीचर वाले देखिए, हर एक में स्टूडेंट का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, तभी जाके वो केस जीता गया, क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा सारे पॉइंट्स को उन्हें हाईलाइट करके दिखाया गया था और उसी के पॉइंट्स पर वो लड़ते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा हम लोग, विक्रम जी, हम और कुमार भैया, राजीव जी और भी कई सारे स्टूडेंट पिछले बार ही मिल चुके थे हम लोग। और जो पिछला डेट था यानी कि 5 जून को था शायद, हाँ 5 जून को था। उसके बाद जो है आपका अगस्त को, 21 अगस्त को जो डेट था, ये दोनों डेट में हम लोग का हियरिंग नहीं हो पाया। ये किसी तरह से मान सकते हैं, अब हम लोग थोड़ा अनलक्की रहे। बट फाइनली अब जो है हियरिंग का डेट आ चुका है, 13 सितंबर को हियरिंग डेट है। ये सभी आपको पता होगा क्योंकि ये 21 तारीख को ही पता चल गया था। और पिछला डेट में क्या हुआ था ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्या हुआ था कि उस दिन सीनियर एडवोकेट जो है सरकार की तरफ से, राजीव रंजन, जो कि एडवोकेट है झारखंड सरकार के, वो उस दिन प्रेजेंट नहीं थे। इसी वजह से डिबेट नहीं हुआ। चूँकि अब जो केस है अंतिम पड़ाव पर है, तो जो मेन है उनके तरफ से, उनसे ही डिबेट में पूछा जाएगा कि क्या आप लोगों का राय है। और अब तक तो जो भी है दोनों तरफ से होने के बाद जो है केस का फैसला जो है रिज़र्व होगा। तो इससे पहले हमारे वकील से मिलना ज़रूरी है। हमारे जो भी पॉइंट्स है, अभी तक जो भी केस में जितना कुछ हुआ है, हमारे वैकेंसी में जितना कुछ हुआ है, जैसे आप लोगों को पता था कि ये एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच दोनों का एग्ज़ाम आपका 2019 में, एक का 4 अगस्त को और एक का 1 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद लगभग 3 साल बाद जो है हमारे वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स को कल हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और रांची पहुंचने के बाद जो भी दोस्त हम लोग पहुंचेंगे वहां से भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा। आप जो है कमेंट के माध्यम से, आप लोगों के पास कुछ भी अगर ऐसा कुछ पॉइंट मिले तो आप लोग कमेंट में, व्हाट्सएप में कर सकते हैं, ताकि उन सभी पॉइंट्स को रखा जाए सर के सामने। अब चलिए दोस्तों, कुछ जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट लिख कर रखा है कि एडवोकेट से मिलना क्यों ज़रूरी है। तो आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पॉइंट जो है वो एक तरह से भूल जाते हैं, फिर से याद दिलाना पड़ता है। ये बात आप लोग एकदम सरप्राइज़ होकर मत सोचिएगा कि वकील है कैसे भूल जाते हैं। उनके पास इसका रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ। सैकड़ों केस है उनके पास। हमारा अकेले केस नहीं है उनके पास कि वो हमारे केस को ही रेगुलरली स्टडी करेंगे। तो उसी को लेकर हम लोग को जो भी पॉइंट्स है उस पर जाकर कल हम लोगों को सर से बात करना है और सारे पॉइंट्स को जो भी है सामने रखना है। दूसरा क्या है, एक मैसेज भी किया गया विक्रम जी के द्वारा कि फंडिंग को लेकर। दोस्तों, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, जितने भी आप लोगों ने फंडिंग किया था वो लगभग जो है
कुछ लास्ट जो हेयरिंग हुआ हर डेट में सर को पैसा देना पड़ा, और इस वजह से जो है हम लोग का फंडिंग में बचा हुआ नहीं था। और अभी जो आप लोग फंडिंग किए 50-100 रुपया करके, चलिए इससे तो आने जाने का खर्च निकल जाएगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ है कि कल जो है सर को भी पैसा लगने वाला है हम लोगों को, तो इस चीज़ को आप लोगों को एक तरह से तैयार रहिएगा। जो भी कुछ दोस्त हैं हम लोगों का जो कैपेबल है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे हट रहे हैं। उन लोगों से बहुत ज़्यादा हम लोगों का उम्मीद है कि कभी भी हम लोग जब मझधार में फंसेंगे तो ख़ास करके फंडिंग में वो हम लोगों को फंसने नहीं देंगे और अपने तरफ से पूरा हेल्प करेंगे। ख़ास करके जो जॉब में हैं उन सभी दोस्तों से मेरा एक तरह से प्रार्थना है कि भाई सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके वजह से आपके कितने सारे झारखंडी भाइयों का बेड़ा पार होने वाला है। तो प्लीज़ फंडिंग के लिए मैटर को नहीं फंसने दीजिएगा। कल जो है सर से मिलने के बाद कुछ जैसे कि पैसे का भी डिमांड होगा तो वो आप लोगों को रखा जाएगा। और आप लोगों से भी मेरा पूरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है अभी तक। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पहुँच पाए हैं, क्योंकि जब मैं केस करने जा रहा था उस वक्त सिर्फ विक्रम जी, हम और अमित थे, और अभी आप लोगों का सारा फौज खड़ा है। तो दोस्तों पूरे जितने भी झारखंडी हम लोग जो शोषित थे इस केस को लेकर, शोषण किया गया हम लोगों के साथ सरकार का, फिर भी हम लोग खड़े हैं और आज जो है सजग होकर एकजुट होकर लड़ रहे हैं इसको। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा नहीं होने दीजिएगा कि फंडिंग की वजह से हम लोग कुछ कहीं फंस जाएं। आप लोगों ने जो भी अभी सपोर्ट किया है कुछ देर अभी 12 बजे दोपहर के बाद से, उस फंडिंग के द्वारा हम लोगों का आने जाने का तो खर्चा निकल जाएगा, बट कुछ फंडिंग और लगेगा और इसमें कुछ ज़्यादा अमाउंट जैसे कि जो भी होगा बता दिया जाएगा कितना क्या लगेगा। और ये बात एक नॉर्मली बात है भाई कि जब भी आप केस करते हैं ना उसमें एक फ़िक्स अमाउंट नहीं रहता है, इसीलिए लोग केस वगैरह से बहुत डरते हैं ऐसे गांव घर में। इसीलिए बोला जाता है कि काला कोर्ट से डर के रहना चाहिए। कारण ये है दोस्तों कि कोई लिमिट खर्च नहीं है, हम लोगों से हर बार पैसा मांगा गया, दे भी रहे हैं, इसमें क्या है। हम लोग भी सोचते हैं कि हेयरिंग के पहले किस नहीं होना चाहिए, और जो भी है जब इतना दे चुके हैं तो थोड़ा के लिए और क्यों रुकना है और क्यों पीछे हटना है। यही है फंडिंग से रिलेटेड। ये जो है आप लोग जो भी फंडिंग करते हैं दोस्तों, ये बात मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से आप लोगों का पैसा मिसयूज़ नहीं होता है दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं कि कल जैसे कि मैं जब निकलूँगा तो ट्रेन मुझे एक तरह से देख सकते हैं पूरा सुबह यानी 5 बजे, जब आप लोग सोइए रहिएगा तभी हमको उठ के जाना है और ट्रेन पकड़ना है। तो इस तरह से मैं शुरू से ही मेहनत कर रहा हूँ। ये मेरे उन सभी झारखंडी भाइयों के लिए और मेरे लिए जिनके द्वारा जिनके साथ गलत हुआ था। और ये एक अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ क्या नहीं। तब से लेकर अब तक कितनी हेयरिंग हो चुका है और ये अंतिम जगह पर पहुंच चुका है, अंतिम जगह पर जहां पर ही हम लोग को अब जो है इसकी परिणाम मिलने वाला है। दोस्तों काफ़ी मेहनत की है हम लोगों ने और ऊपर वाला से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उनसे भी प्रार्थना है कि वो हमें सफल करेंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका था कि जैसे कि कल मंडे है तो जो भी हिंदू धर्म मानते हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा दिन होता है, पूजा पाठ कीजिएगा। और जब हेयरिंग डेट है उस दिन भी ज़्यादा ग्रुप में ये मैसेज करने से ज़्यादा काम नहीं आएगा कि कब हेयरिंग है क्या है। उससे बेटर होगा दोस्तों कि आप लोग कोई मंदिर या फिर जो भी आप धर्म मानते हैं वहाँ पर एक ध्यान लगाएं, ऊपर वाला से रिक्वेस्ट करें कि हे ऊपर वाले, हे परमेश्वर, हमने काफ़ी मेहनत किया था इसके लिए, बहुत ही एक तरह से बोला जाए तो काफ़ी मेहनत करने के बाद हमने इस एग्ज़ाम को दिया था और मेरे लिए बहुत अच्छा रहा था, जैसे हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था एग्ज़ाम। और उसके बाद जो है हम लोग सफलता पाने ही वाले थे कि हम लोगों के बीच में एक तरह से दीवार खड़ा कर दिया सरकार ने। तो उन सभी से कहिए, अपने अपने जो भी आप देवता को मानते हैं, जो भी परमेश्वर को मानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो हमें मंजिल तक पहुंचाएं और उसमें जो पड़ने वाले जो भी हमारे रुकावट है उसको रोकें।
क्योंकि 2 डेट हेयरिंग जो है अब तक हम लोग का जजमेंट भी आ जाता है अब तक, लेकिन आप लोग देख चुके हैं कि बिना वजह एक डेट में हम लोग का वकील हमारे वकील कार्यचालक के नहीं थे और अगला हेयरिंग में सरकार के वकील नहीं आए जानबूझकर, ये जान लीजिए थोड़ा डिले करवाने के लिए। लेकिन इस बार जो है हाई कोर्ट भी फटकार लगाएगी, आना ही पड़ेगा। इस बार हेयरिंग भी होने वाला है दोस्तों। इस बार जो है डिसीजन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रहिएगा। और देखिए, आप लोगों को फिर से मैं कह रहा हूँ कि कल एक ज़रा भी नेगेटिव कमेंट नहीं होना चाहिए ग्रुप में। सभी आप लोग कल नहीं, सॉरी परसों है, जिस दिन हेयरिंग है उस दिन पॉजिटिव बना के रखिएगा। अपने अपने तरफ से प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि एकदम अंतिम घड़ी पर आ चुकी है। और कुछ दोस्त जो है अभी भी कमेंट कर रहे हैं और कॉल करते हैं कि क्या चांस है भाई। चलिए दोस्तों, लाइट नहीं है, इस वजह से मैं बाहर में आकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कल जो है मैं ट्रेन में रहूँगा। तो कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे अभी कि क्या चांस है। दोस्तों, इस बात को आप समझ लीजिए कि कोर्ट का क्या पावर है। आप देखे होंगे कि सहायक आचार्य का जो फॉर्म निकला था झारखंड सरकार द्वारा 25,000 से ऊपर झारखंड में जो वैकेंसी था, उसका जैसे ही कोर्ट से ऑर्डर मिला वो वैकेंसी रुक गया है। और आप लोग देख चुके हैं कि पावर क्या है कोर्ट का। और दूसरी नंबर बात ये है कि और एक चीज़ क्या आप लोग पूछ रहे थे क्या चांस है। दोस्तों, चांस इतना है कि आपको क्या बताएं। चांस बहुत है दोस्त, नहीं तो आपका अभी रनिंग होता, नया वाला वैकेंसी का अभी रनिंग होता। वो रनिंग सिर्फ़ और सिर्फ रुका हुआ है, इस केस का जजमेंट का इंतज़ार हो रहा है। ठीक है, जजमेंट में जो भी होगा उसको देखकर ही सरकार आगे बढ़ेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि दोनों तरफ से अगर वो काम करवा दें तो फिर बीच में फंस जाएगा। तो चांस बहुत है दोस्त, इसके लिए आप टेंशन ना रहें। कुछ होने से पहले नहीं बोला जाना चाहिए, या बोलना नहीं चाहिए, ये भी बात है एक। और सफलता मिलने से पहले हमें उतना भी ज़्यादा उसका ढिंढोरा भी नहीं पीटना चाहिए। ये बात जान लीजिए कि केस में बहुत जान है। और चांस का जहाँ तक बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांस है दोस्त, ऐसी बात नहीं है। इतने दिनों से अगर चांस नहीं रहता तो हम लोग बिना वजह इतना टाइम नहीं देते इसमें। चांस बहुत ज़्यादा है। आप किसी से भी बात कीजिए। जिस दिन ये वैकेंसी रद्द किया गया था ना, उसी दिन हाई कोर्ट के जो बड़े बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया था कि इस तरह से वैकेंसी को बीच रास्ते में रोकना या तो रद्द करना एकदम कानून के विपरीत है। और कोई भी व्यक्ति द्वारा इसे चैलेंज किया जाएगा तो उसमें उसको जीत मिलेगी। ये आप लोग देखे भी होंगे, जिस दिन रद्द हुआ था उससे 1-2 दिन के बाद ही पेपर में आया था। तो चांस बहुत अधिक है। और अब उसके लिए आप निश्चित रहें, जो जितना हो सके अपने तरफ से जो है फंडिंग कीजिएगा, ताकि जो है हमारे काम में बाधा ना पड़े। और बाकी सारा अपडेट आपको जो है रांची से दिया जाएगा। और ऐसा कुछ पॉइंट शायद नहीं छूटा हुआ है, सारा कुछ बता दिए हैं। चांस क्या है वो भी आपको बता दिए हैं। 13 को हेयरिंग है, ये आप लोगों को पता है। बस उसके लिए दुआ कीजिएगा और बाकी सभी देखते हैं। चलिए दोस्तों, इतना कहकर वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि कल सुबह फिर ट्रेन भी पकड़ना है हमें। और बाकी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा जो भी न्यूज़ है वो पता चले। थैंक यू दोस्तों।